जी एक बात सुनिए हमारी। राम न काऊ मारते नहीं हत्यारे राम, आप ही आप मर जात हैं सो कर कर खोटे काम। महाराज जब ये कहा है तो गुरुजी से सख्त आदेश था कि हमारा बेटा भगवान के नाम को ना जान पाए। गुरुजी डर गए। गुरुजी ने क्या किया तो प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास गए और कहा महाराज ये आपका बेटा हमारी बात नहीं मानता है, ये नारायण का नाम लेता है, हमने इसको बहुत समझाया लेकिन ये राम नाम लेना नहीं छोड़ता है। हिरण्यकश्यप ने अपनी गोदी में बिठाया और कहा बेटा आप उस पापी उस दुश्मन का नाम लेते हो जिसने तुम्हारे चाचा को मारा था और आप उसी दुश्मन का नाम ले रहे हो। तो आज प्रहलाद ने अपने पिता को समझाया है। पिताजी एक छोटी सी बात सुनी हमारी। क्या बोले हैं प्रहलाद? तेरी नर का ही नर होगा और नर का नर से ही जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर को नर ही जो कर डाले सो थोड़ा है। पर प्रभु से पर प्रभु को बैरी बतलाना। पिताजी पर प्रभु को बैरी बतलाना ये मोह मात्र के कारण है। ओ हरि से पैर प्रीति कैसी ओ हम न रहे वो नारायण है। लोग ये प्यारे बताया है। देखिए भगवान का नाम चाहे आप दुख में लीजिए, चाहे सुख में लीजिए, चाहे क्रोध में लीजिए, क्योंकि आपने अपने मुख से भगवान का नाम लिया है तो अपना असर अवश्य दिखाएगा। क्यों? क्योंकि विद्वानों ने लिखा है भाव को भाव अनका लसहु नाम जपत जप मंगल दसहु। देखिए एक किसान बीज को बोता है अपने खेतों में तो किसान कभी ये नहीं देखता कि हमारा बीज उल्टा गया है या सीधा, टेढ़ा गया है या तिरछा। उसने यदि बीज को बोया है प्यारे तो वो बीज बिना उगे नहीं रहेगा। आज महाराज समझाया है बेटा भगवान का नाम मत लेना, वो बैरी है, दुश्मन है। जब नहीं माने प्रहलाद तो आज हिरण्यकश्यप ने सारे 22 हाथ ऊंचे सिंहासन से नीचे फेंक दिया है और प्रहलाद को ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी गोद में उठा लिया हो। जैसे ही फेंका और पिताजी से कहने लगे पिताजी राम राम। कोई इतने ऊंचे सिंहासन से फेंका इसका तो बाल बांका नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं ना प्यारे जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो आज प्यारे जब प्रहलाद को ऊंचे सिंहासन से नीचे गिराया कोई फर्क नहीं पड़ा। विद्वान कहते हैं बिकौली नामक पहाड़ से गिराया है, बिकौली नामक के पहाड़ से गिराया है और जैसे ही पहाड़ से गिराया